पेशकश एशियन स्पेशल में आपका स्वागत है। एशियन स्पेशल में आज खास रिपोर्ट महाकुंभ चर्चित चेहरे में। दरअसल भव्य महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी है। सोशल मीडिया पर महाकुंभ से जुड़े तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनमें बाबाओं से लेकर उन सभी के बारे में जानकारी है जो इस महाकुंभ में रातों रात चर्चित हो गए हैं। इनमें कोई बाबा है तो कोई महज माला बेचने वाली भी। तो आइए शुरू करते हैं महाकुंभ चर्चित चेहरे। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में अलग अलग संप्रदाय और अखाड़ों के संत पहुंच रहे हैं। इस बीच कई संत और साधु सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। साधु संतों के अलावा भी ऐसे लोग हैं जिन्हें लेकर महाकुंभ और उससे बाहर भी चर्चा हो रही है। ऐसे महाकुंभ में शामिल होने 30 साल की युवती पहुंची, जो इतनी चर्चित हो गई कि उसे लेकर विवाद भी हो गया और उन्होंने महाकुंभ छोड़कर जाने का निर्णय भी ले लिया। देखिए खास रिपोर्ट। महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े के छावनी प्रवेश के दौरान रथ पर बैठी नजर आने वाली हर्षा रिछारिया इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वो सबसे सुंदर साध्वी हैं। प्रयागराज के इस महाकुंभ में कुछ लोग जमकर सुर्खियों में हैं। इनमें से हर्षा रिछारिया नामक 30 साल की युवती इतनी चर्चा में रही जितना शायद भी कोई इस बार महाकुंभ में रहा होगा। उन्हें सबसे सुंदर साध्वी का टैग दिया गया। सोशल मीडिया पर चहुं ओर सिर्फ और सिर्फ हर्षा की बात होने लगी। दरअसल महाकुंभ में हर्षा निरंजनी अखाड़े के छावनी प्रवेश के दौरान रथ पर बैठी नजर आई। इसको लेकर बस फिर विवाद शुरू हो गया। विवाद ऐसा कि हर्षा रिछारिया ने दुखी मन से महाकुंभ छोड़कर जाने का भी ऐलान कर दिया और चली भी गई। दरअसल जब हर्षा का रथ पर बैठने वाला वीडियो सामने आया तो कई संत से लेकर अन्य लोग नाराजगी जताने लगे। हर्षा आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी महाराज जी की शिष्या है। वो महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में इस तरह की परंपरा शुरू करना पूरी तरीके से गलत है। ये विकृत मानसिकता का नतीजा है। महाकुंभ में चेहरे की सुंदरता नहीं बल्कि हृदय की सुंदरता को देखा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जो अभी ये तक नहीं कर पाया है कि संन्यास में दीक्षा लेनी है या शादी करनी है, उसे संत महात्माओं के शाही रथ पर जगह दिया जाना उचित नहीं है। श्रद्धालु के तौर पर शामिल होती तब भी ठीक था, लेकिन भगवा कपड़े में शाही रथ पर बिठाना पूरी तरीके से गलत है। इसके बाद संतों के बयान सामने आए। वहीं हर्षा का कहना है कि इसमें कुछ भी बुरा नहीं था, लेकिन उन्हें नेगेटिव तरीके से दिखाया गया। एशियन न्यूज से बात करते हुए हर्षा रिछारिया ने अपने दर्द को साझा किया। सोशल मीडिया और टीवी प्लेटफॉर्म पर एक नाम ट्रेंड कर रहा है, वो है हर्षा रिछारिया जी। हर्षा जी, जिस तरीके से आप आई हैं, ग्लैमर की दुनिया छोड़ के सनातन धर्म में आई हैं, तो क्या कहेंगे? इसमें बुराई थी? कुछ भी बुराई थी? अपनी धर्म की तरफ रुझान दिखाना, झुकाव दिखाना, इसमें कुछ भी गलत नहीं था, कुछ भी बुरा नहीं था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत नेगेटिव तरीके से दिखाया गया। ये बहुत खुशी से, बहुत दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आपकी बेटी आपके धर्म की तरफ वापस अपना झुकाव दिखा रही है, वो वापस जुड़ना चाहती है, तो उसे दिल से अपनाना चाहिए, ना कि इस तरह धक्का मारना चाहिए। तो लेकिन ठीक है, ईश्वर कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो मैं इसे अच्छे के लिए मानती हूँ और आगे भी जो होगा वो बहुत अच्छे के लिए होगा। एक सवाल ये कि जिस तरीके से आपने बीच में मीडिया से दूरियां बना ली, इसकी वजह क्या थी? देखिए, मीडिया ने जिस तरह का मेरा एक चरित्र पेश किया है, मुझे मेरी एक इमेज दिखाई है, वो बहुत गलत थी। और आज जहाँ पे दूसरे धर्म के बच्चे अपने धर्म में वापसी करते हैं तो उस धर्म के लोग उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन ऐसी ही उम्मीदें, इससे कहीं ज़्यादा उम्मीदें मैंने अपने समाज से की थी, अपने धर्म से की थी, जो मुझे नहीं मिली। और इसकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडिया ने इस चीज़ को घुमा दिया, इसलिए मैंने दूरी बनाई। अच्छा, तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से हर्षा रिछारिया जी ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि जो सनातन धर्म में आए हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगी और लगातार जो युवा पीढ़ियां हैं और जो तमाम लोग हैं उनको सनातन धर्म में जोड़ने का प्रयास करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित शर्मा के साथ मनीष यादव, एशियन न्यूज, प्रयागराज। बताया जा रहा है कि 25 साल पहले परिवार भोपाल आकर बस गया। उसके पिता और मां का जीवन संघर्ष में बीता।
अब हर्षा और उसके माता पिता काफी लंबे समय से गांव नहीं आए। हर्षा जब छोटी थी तो उसे भगवान की आराधना ज्यादा पसंद थी। खेलते वक्त भी वो भगवान के साथ खेला करती थी। थोड़ी बड़ी हुई तो पूजा अर्चना करने लगी। हर्षा ही नहीं, पूरा परिवार अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। हर्षा की मां किरण रिछारिया घर में बुटीक चलाती हैं। हर्षा आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी महाराज जी की शिष्या हैं। वो महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हैं। हालांकि अपने सोशल मीडिया पर हर्षा ने खुद को सोशल एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बताया है। हर्षा मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली है। अध्यात्म से जुड़ने से पहले वो एंकरिंग किया करती थी। हालांकि हर्षा ने यह भी साफ किया है कि करीब 1.25 साल पहले उन्हें अपने गुरु से दीक्षा ली थी, लेकिन अभी तक उन्होंने संन्यास धारण करने को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। हर्षा ने BBA की पढ़ाई की है। वो पीले वस्त्र, रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक धारण करती है। उनके इंस्टाग्राम पर 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। हर्षा इंस्टाग्राम पर धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट साझा करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। प्रयागराज में महाकुंभ मेला की धूम मची हुई है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हर रोज महाकुंभ मेला में पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में साधु संतों की रहस्यमयी दुनिया भी सामने आ रही है। संन्यास का वो रास्ता जिसके जरिए मानव ईश्वर से साक्षात्कार का रास्ता चुनता है। कई साधु संतों की कहानी सामने आई है। इसमें IITN बाबा की कहानी लोगों को खासा प्रभावित कर रही है। IITN बाबा खूब चर्चित भी हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित भव्य और दिव्य महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में साधु संतों की भारी भीड़ पहुंची है। ऐसे में हाल ही में एरोस्पेस इंजीनियर से सन्यासी बने अभय सिंह उर्फ IITN बाबा भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए हैं। बाबा का दावा है कि उन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए विज्ञान का रास्ता छोड़ दिया। IIT मुंबई से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाले बाबा के संन्यास की वजह जानने के लिए हर कोई उत्सुक है। महाकुंभ शुरू होने के साथ ही IIT वाले बाबा काफी चर्चा में आ गए हैं। IIT वाले बाबा का असली नाम अभय सिंह है। उन्होंने IIT मुंबई से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके बाद कनाडा में 36 लाख रुपए के पैकेज वाली नौकरी बीच में छोड़ दी, फिर धर्म और संन्यास की राह पर निकल गए। IITN बाबा अभय सिंह का मूल निवास हरियाणा जिला झज्जर है। इनके पिता कर्ण सिंह एडवोकेट है। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो में अपने बेटे को लेकर कई बातें भी बताई थी। मेरी बेटी अभी कहती थी कि पापा उसे संपर्क करो, तो वो फिर धीरे धीरे वो टाइम निकलता गया। और अब भी मैं कोशिश में था, मुझे इल्म होया था कि हरिद्वार है वो, तो मैं कहा भाई उससे विजिट करते हैं। तो उसके बाद में फिर टाइम से निकल गया। तो अब वो वायरल हो गई है मीडिया के ऊपर। अब तो अभी वो घर वापस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई। अब तो गोपीचंद वाली वो स्टेज आ गई। उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटे अंदर आ जा, गृहस्थी में और परिवार ने संभाल ले। तो उसने कहा कि माँ सन्यासी के बाद बनने के बाद में तो यह बात बनेगी नहीं। देखो, इंडिपेंडेंट तो उसकी थिंकिंग शुरू से थी। अब भाई अब भी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें भी उसने ये कह रखा था कि भाई मैं ना गुरु बनाऊंगा ना चेला बनाऊंगा, मैं अपने हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगा। तो उसने जो फैसला ले लिया तो ले लिया। हर आदमी को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। तो प्रेशर तो उसके ऊपर मैं डाल ही नहीं सकता, क्योंकि IIT कर रखी थी, 34 साल की उम्र हो गई, तो उसको प्रेशराइज करके तो आप कोई चीज़ मना नहीं सकते। अब इसी बीच IITN बाबा को लेकर कुछ विवाद भी सामने आए। उन्हें महाकुंभ में जूना अखाड़े से निकाल देने की खबर आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने गुरु महंत सोमेश्वरी पुरी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसके चलते उन्हें जूना अखाड़े के शिविर और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। जूना अखाड़े के सदस्यों का आरोप है कि अभय सिंह ने अपने गुरु महंत सोमेश्वर पुरी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वहीं खबरों के मुताबिक अभय सिंह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि जूना अखाड़े के संत उनसे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। बाबा ने कहा, वे मेरे खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं, उन्हें डर है कि मैं उनके बारे में कुछ उजागर कर सकता हूँ। वह इनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें खुद को भगवान का अवतार बता रहे हैं। वायरल क्लिप में IIT वाले बाबा उर्फ अभय सिंह दावा कर रहे हैं कि भगवान महादेव ने उनसे बात की और उन्हें बताया कि वे विष्णु हैं।
एक 40 सेकंड की वीडियो में अभय सिंह कहते सुनाई दे रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या आप मेरी बात तभी मानेंगे जब मैं सारी शक्तियाँ ले लूंगा, फिर मैं सुदर्शन से सबको मार डालूंगा। अगर आप सुदर्शन से नहीं मारे गए तो मैं आपको त्रिशूल से मार डालूंगा। वीडियो में अभय सिंह ये भी कह रहे हैं कि जब मैं सारी शक्तियाँ ले लूंगा और खुद को साबित कर दूंगा तब मानोगे तुम लोग। तब मानने का फायदा ही क्या होगा? फिर तो मैं सबको सुदर्शन से काट दूंगा, नहीं तो त्रिशूल से काट दूंगा। महादेव त्रिशूल भी दे देंगे मुझे। ये इंसानियत कुछ अलग है यार, मतलब सही में तो इतने टाइम से बोल रहा हूँ भाई, मैं प्योर हार्ट वाला इंसान हूँ यार। मैं इतनी बोल रहा हूँ कि महादेव मेरे से बात करते, मैं बोल रहा हूँ यदि महादेव मेरे को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जब सब कुछ प्रूव कर दूंगा, मैं जब सारी शक्तियां ले लूंगा तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से निकट हो गए तो त्रिशूल से काट दूंगा, महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। इसी तरह IITN बाबा उर्फ अभय सिंह का डांस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में IITN बाबा उर्फ अभय सिंह भोलेनाथ की भक्ति में डूबे हुए अपनी धुन में नाचते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में IITN बाबा को भोलेनाथ के भजन पर नाचते देखा जा सकता है। बाबा के डांस स्टेप्स बड़े चर्चा में हैं। भोले के भजन में लीन बाबा दिल खोलकर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान बाबा एक शिविर में मौजूद है। सोशल मीडिया पर लोग बाबा के मस्ती भरे नृत्य की तारीफ करते नहीं थक रहे। उनका ये वीडियो लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बन गया है। उनके अनोखे डांस ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और उन्हें एक नई पहचान दिलाई है। बता दें कि बाबा अभय सिंह जूना अखाड़ा से ताल्लुक रखते हैं। उनका जन्म हरियाणा में हुआ, जिसके बाद उन्होंने IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फोटोग्राफी सीखी और फिर सब कुछ छोड़कर संन्यास लेने का निर्णय लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आध्यात्मिक और भक्ति के बीच एक साधारण माला विक्रेता अपने अप्रत्याशित आकर्षण से लोगों का दिल चुरा रही है। इस युवती ने अपनी खूबसूरती और खास अंदाज के चलते महाकुंभ से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। हालांकि अपनी खूबसूरती के चलते उसे महाकुंभ छोड़कर लौटना पड़ा है। इस युवती को मोनालिसा नाम दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। सांवली त्वचा, अंबर आंखें और तीखी नाक वाली इस माला विक्रेता ने महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो और तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं, जिसमें उन्हें घाट पर मोतियों की माला बेचते और लोगों से बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। लोग उनकी तुलना मोनालिसा के कालातीत आकर्षण से कर रहे हैं। जहाँ एक ओर मोनालिसा की खूबसूरती और व्यक्तित्व की तारीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये लाइमलाइट उनके लिए परेशानी का सबब बन गई। खूबसूरत आंखों वाली ये युवती इंदौर से महाकुंभ में अपने परिवार के साथ माला बेचने आई थी, लेकिन अपने काम पर ध्यान देने के बजाय लोग उनके रूप रंग पर मोहित हो गए। मोनालिसा की अचानक सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के कारण उनके कई वीडियो बनाए गए। उनकी खूबसूरती चर्चा का विषय बन गई, जिससे उनके आने का उद्देश्य ही खत्म हो गया। लगातार ध्यान और वीडियो रिकॉर्डिंग मोनालिसा के लिए भारी पड़ गई, जिसके कारण उन्होंने महाकुंभ मेला 2025 बीच में छोड़कर जाने का फैसला किया। मेले में माला बेचने वाली उनकी बहनों ने स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मोनालिसा अपने काम को करने में असमर्थ थी, क्योंकि भीड़ उनके रूप को लेकर आकर्षित थी। बहनों ने बताया कि लोग मोनालिसा का पीछा करते थे, जिससे उनके लिए माला बेचना असंभव हो जाता था। इस अवांछित ध्यान के दबाव के कारण मोनालिसा रोते हुए अपने पिता के पास गई। उसने लगातार पीछा किए जाने पर अपनी पीड़ा बताई। अपनी बेटी की भलाई के लिए चिंतित पिता ने मोनालिसा को महेश्वर स्थित अपने घर वापस जाने की सलाह दी। मोनालिसा की बहन ने साफ किया कि प्रशंसा से कोई समस्या नहीं है। समस्या तब पैदा हुई जब लोगों ने चुपके से वीडियो बनाना शुरू कर दिया और उनके व्यावसायिक गतिविधियों में बाधा डालना शुरू कर दिया, और इस घुसपैठ के कारण मोनालिसा को वहां से निकलकर महेश्वर में शरण लेनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।
प्रयागराज महाकुंभ में कई विदेशी नागरिक भी आए हुए हैं। विश्व कई देशों के हजारों लोग महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। इसी बीच इटली से आए प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। महाकुंभ से लौटी इटली की महिलाओं ने सीएम के सामने ही भजनों का पाठ शुरू कर दिया। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में कई विदेशी नागरिक भी आए हुए हैं। अमेरिका, कनाडा, इटली, जर्मनी, रूस समेत कई देशों के हजारों नागरिक प्रयागराज में महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। विदेशी साधु संत भी लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। इस बीच एक वीडियो ने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल ये वीडियो लखनऊ का है। इटली से आए प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। ये प्रतिनिधि मंडल महाकुंभ से आया है। इस दौरान महाकुंभ से लौटी इटली की महिलाओं ने मुख्यमंत्री योगी के सामने ही हाथ जोड़ भजनों का पाठ शुरू कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इटली का प्रतिनिधि मंडल मुलाकात कर रहा है। इस दौरान इटली प्रतिनिधि मंडल में शामिल कई महिलाएं सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने भक्ति भाव और हिंदू धर्म में आस्था का प्रदर्शन करने लगी। प्रयागराज महाकुंभ से लौटी इटली की महिलाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ही रामायण, शिव तांडव और कई भजनों का पाठ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इटली की महिलाओं की आस्था देख चकित नजर आए और मुस्कुराते रहे। भक्त पुकारे दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ की नरजन मेरा ओ विश्वामित्र मुनीश्वर आए। दशरथ भूप से वचन सुनाए संग में भेजे लक्ष्मण राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ वन में जाए तारका मारी चरण छुआए अहिल्या तारी। ऋषियों ने जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबितं भुजंग तुंग मालिकं दमद्दमद्दमद्दमन्निनादमत्तमरवयो चकार चंद तंदवन्तनोतु न शिवा शिवम्। जतकथाः संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोल वेचि वल्लरी विराजमान मूर्धरी दगद्दगद्दगद् धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरा पदीप चित्तिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। जदा भुजंग पिंगल स्फुरत् नामनि प्रभाकरंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधो मुखे मदंत सिंधुर स्फुरत् गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। ओम नमः शिवाय। पुरादिनाथ काल भैरवं भज मूलतंग पाशदंड पारिमादि कारणं कामकाय आदिदेवम् अक्षरं निरामयं भीम विक्रमं प्रभुं
श्री गुरु चरण सरोज रजी निज मन मुकुरु सुधारी परनाउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। बता दें, इस दौरान इटली से आए प्रतिनिधि मंडल ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ की। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे खूब शेयर किया जा रहा है। जिस तरह से इटली की महिलाओं ने भजन रामायण के श्लोक और शिव तांडव का गायन किया, उसे देखकर सभी चकित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आज की पेशकश में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।